आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने को अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सके। और एक बात हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से, और उसका भजन संहिता 121 में से, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं साम्स 121 के अंदर परमेश्वर की प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है, उसके बारे में पूरा विवरण इस साम्स में है। और हमने ये सीखा है, जब भी हम कहीं दूर यात्रा करते हैं, दूर जाते हैं अपने घर से, तो साम्स 121 को पढ़ के हम प्रार्थना करके निकलते हैं। ये हमने बचपन से सीखा है। लेकिन हम इसमें से एक बात सीखेंगे। हम परमेश्वर की सुरक्षा को इसमें देखते हैं, परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन इसके बच्चों के लिए। लेकिन इसमें एक सवाल है जो आपसे और हमसे इस वचन से हमें उसको उत्तर देना है। वो है साम्स 121 लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि उसकी आंखें पर्वतों की ओर है और उसको पता है कि उसकी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, क्योंकि वो यहोवा को अच्छी तरह जानता है, यहोवा को अच्छी तरह पहचानता है। आज सवाल हमारे सामने ये है कि आज हमारी आंखें कहाँ लगी है। सबसे पहला सवाल हमारे जीवन में ये आता है, जब हम प्रतिदिन के मसीह जीवन को जी रहे हैं और हम उस धन्य आशा की बाट जो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो परमेश्वर ने सिखाई थी हमारे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, वो ये सिखाया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और बाइबल में हर बार इस बात को दोहराया गया है, अपने मन की रक्षा कर, अपने मन को सुरक्षित कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लेकिन मन की रक्षा करने के बाद, मन को नियंत्रित करने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है हमारी आंख। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती और उसका 6 अध्याय और उसका 22, हम देख रहे हैं कि हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है। शरीर का यह आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख अंधी बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण दे उजियाला दे तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मैंने बहुत बार हमने देखा है, अपने मन को नियंत्रित कर, अपने मन को नियंत्रित कर। लेकिन मन को बाद सबसे पहली चीज, दूसरी चीज आती है, वो है हमारी आंखें। हमें अपनी आंखों को कहाँ लगा रहे हैं, ये हमारे सामने एक सवाल है। जब हम परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है, उसकी आंखें हमको देखने के लिए एक परत भी नहीं झपकी मारती। तो हमारी आंखें क्या प्रभु के ऊपर लगी हुई है या हमारी आंखें संसार के ऊपर लगी हुई है? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दी है 6 अध्याय के अंदर, तुम्हारी आंख कैसी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। 6 अध्याय प्रभु ने संदेश दिया है, लेकिन प्रभु ने सिर्फ संदेश ही नहीं दिया। 4 अध्याय के अंदर परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा को पार करके फिर 6 अध्याय को संदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे जाने वाली हर एक संदेश परखी वो देते हैं। मतलब वो खुद उस संदेश को पहले पालन करता था और उसके बाद वो संदेश देता था। जब हम पढ़ते हैं इसकी 4 अध्याय में, हम अच्छी तरह जानते हैं कि शैतान से उसकी परीक्षा हुई थी, तो क्या हुआ था, फिर इब्लीस उसे एक बहुत मत्ती उसका 4 का 8 पढ़ रहा हूं मैं, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य
और उसका वैभव दिखाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान ने, जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था और मनुष्य की एक फितरत होती है पढ़ना और ग्रो करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने क्या कहा, सारे जगत के राज्य दिखाए और राज्य के साथ साथ उसका वैभव दिखाया। और ये एक लालच दिया प्रभु यीशु मसीह को, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। और क्या बोला, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दिखा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की आंखों के सामने उस वक्त पूरा संसार था और उसका वैभव था। उतना सुंदर दिखावा हुआ जिस प्रकार से अदम के बगीचे में हवा को उसने लिखा वचन के अंदर, वो फल देखने में इतना मनोहर था, देखने लुभावना था, भाने वाला था, इसलिए उसकी आंखों के द्वारा उसकी इच्छा प्रति उस फल को खाने के लिए उसी वक्त उसके जो वचन थे उसको पीछे लेते हैं। और यह भी हम देखते प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उसके आंखों के द्वारा ने परीक्षा की गई, लेकिन हम जानते प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा का सामने दिया, अच्छा उत्तर दिया। और ये उत्तर ऐसे नहीं लिखनी था एकदम से, क्योंकि वो अपने प्रभुता से डेली प्रार्थना करता था, किसी उस परीक्षा के वक्त उसको वहां से निकलने में इजी हो गया। आज ये छोटी सी चीज हमारे सामने दर्शन देने जा रही है। पुरानी 2:12 में सरकार से लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमें क्या करना है, मगर इस विश्वास के दौर के अंदर हमें यीशु की तरफ ताकते रहना है। और जब यीशु की तरफ करके अपने मसीह जीवन को जिएंगे, अपने दौर को धीरज के साथ दौड़ेंगे ना, तो इस दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी लुभावने वाली परीक्षा जीवन में आएगी। लेकिन उस वक्त यदि हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई है, उसकी आज्ञाओं की ओर लगी हुई है, तो उन परीक्षाओं से हम बहुत सरलता से पार हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस परीक्षा से पार होना इजी इसीलिए था क्योंकि वो डेली प्रार्थना के अंदर अपने पिता को देखता था। यदि हमारी जीवन की डेली प्रैक्टिस में हम प्रभु यीशु मसीह को देख के जीवन जी रहे हैं ना, तो हमारे लिए परीक्षाओं से निकलना आसान है। तो यदि हमारी आंखें संसार और उसका वैभव और उसको लगी हुई है, तो परीक्षा में हम बहुत इजीली फंस सकते हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मैंने संहिता 121 के, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। लिखने वाले की आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी, उसको पता था मेरी सहायता यहोवा से आएगी। लेकिन आज हमारी सहायता अगर हम चाहते हैं यहोवा से आ रहे, तो यहोवा की भी इच्छा है कि हमारी आंखें उसकी तरफ लगी रहे। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। और एक और आय पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। साम्स 123 और उसका 1 इस प्रकार से लिखते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। ये है प्रभु हमसे ये चाहता है, वो हमारे को सोचा लेने के पीछे नहीं हटता, क्योंकि हम विश्वास हो कि नहीं है वो विश्वास हो, लेकिन कोई हमारे से चाहता है हम भी विश्वास होके रहे। हमारे मन के प्रार्थना ये होनी चाहिए, इस स्वर्ग में विराजमान 123 का 1, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। कैसे लगाता है वो? दूसरे आयत का लिखा है इसका आंसर, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, एक दास अपने मालिक को देखता रहता है, वैसे नहीं हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वे हम पर अनुग्रह ना करे। प्रभु अनुग्रह करने में भेद नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे उसको देखते रहें, उसको निहारते रहें। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए, आपकी विश्वास से उद्ध पैसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें भी पिता परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में परिपक्व बनाओ पिता। न केवल हम आपकी आशीषों के पीछे लगे रहें पिता, लेकिन हमारी विश्वास पिता आपके तरफ भी पिता लगी रहे पिता परमेश्वर।
हमारी आंखें पिता परमेश्वर, हमारा मन संसार पे ना होकर पिता हमारे यीशु की ओर लगा रहे पिता परमेश्वर, और हमें से प्रत्येक को हमारी विश्वास की दौड़ को अच्छे से पूरा करने के लिए हम में से हर एक की मदद करना। ये छोटे से वचन थे पिता, आपका आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।